हम तो पूछेंगे में भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का संघ से सलाह लेना अनुचित? कर रहा हूं प्रधानमंत्री जिन्होंने पहले से सोच रखा था मेरे ख्याल से कि बीजेपी और आरएसएस के कोऑर्डिनेशन को लेकर आरोप लगेंगे, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भाषण में उन्होंने जो बात कही है वो ये कि हमारी सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसका कारण ये कि हमें समय समय पर आरएसएस से मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। केसी त्यागी जी। हम जब एनडीए में थे अटल जी के नेतृत्व में और जॉर्ज फर्नांडिस जब संयोजक थे एनडीए के, उस समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। मंत्रिमंडल अपने तरीके से फैसला लेता था। अटल जी आडवाणी जी अपने विवेक से अपने मंत्रिमंडल के साथियों से सलाह मशवरा करके फैसला लेते थे। अब अटल आडवाणी एरा की समाप्ति हो चुकी है और जो नया नेतृत्व है वो संघ के शरणम गच्छामी है। हर राजनीतिक सवाल पर संविधान के साथ साथ संघ से भी प्रभावित और प्रेरित होता है। ये एक नई परंपरा चली है। नहीं, मुझको ज्यादा नहीं कहना, मुझे कहना ये है कि अटल आडवाणी जी भी संघ की पृष्ठभूमि के थे, लेकिन राजकाज के संचालन में संघ उस समय कहीं न दखल देता था और न ये उससे विचार विमर्श करते थे। नई सरकार आने के बाद ही। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, पर पहले तो ये कहता हूं कि आरएसएस एक जो ऐसा संगठन है जो संविधान की साथ उनकी विचारधारा नहीं चलती है। उनसे सिर्फ सलाह मशवरा नहीं, ये घुटने टेकती है सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री। और आरएसएस ने ये साबित कर दिया कि आरएसएस मीन्स राष्ट्रीय सुपर सरकार और राष्ट्रीय सुप्रीम सरकार ने ये किया। सोनिया गांधी जी पार्टी की अध्यक्षा है और चुनाव जीत के वो अध्यक्ष बनती है पार्टी की। पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है और पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार चले, वो अगर कहती है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और फिर भी मनमोहन सिंह जी ने और सब ने कहा है कि कभी भी जो सरकार का काम करना था उसमें कभी भी सोनिया जी ने किसी फाइल पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, जिस गाइडलाइन से, जिस मैनिफेस्टो पे हम लड़े थे उस मैनिफेस्टो पे सरकार चले, वो देखना वो पार्टी के अध्यक्ष का काम था। पर यहाँ पे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात। आपका 1 मिनट पूरा। ये कैसा सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जाकर बताते हमने क्या किया और पूछते अब आगे क्या करें? ऐसा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इनके मात्र संगठन ये आरएसएस है। आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है और उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से आरएसएस के विचार से, उनके मार्गदर्शन से, उनके रिमोट कंट्रोल से ये सरकार चलती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अलग ढंग से अपने आप को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। देश के सामने स्वीकार करें कि हम उनका अंग है, उनके मार्गदर्शन से, उनके इशारे पे ये सरकार चलती है। और इसमें अपने आप को अलग दिखाना, वो अलग है हम अलग हैं, ये इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप मान लो कि हम उनके इशारे पे चलते हैं, वो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की पॉलिटिकल विंग हम है और हमारी सरकार है, वो जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो इसमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है कि देश में भ्रम निर्माण करके राजनीति करने का दौर अब भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना पड़ेगा और सीधे सीधे राजनीति करें। सत्ता है, अपने विचार से हैं। प्रधानमंत्री वैसे संसद में भी कह चुके हैं कि वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। साथ ही साथ आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि हम जो काम करना चाहते थे, केसी त्यागी जी आपसे पूछ रहा हूं कि हम जो काम करना चाहते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा इसीलिए कर रही है क्योंकि हम आरएसएस की बात सुनते हैं, इसमें गलत क्या है? ये पीएम कह रहे हैं एक तरह से। आरएसएस से जुड़े हुए उनकी विचारधारा के वाहक श्री गजराज सिंह जी बिहार में चुनाव में कहते हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान भेजेंगे। उसी विचारधारा की प्रचारक साध्वी प्राची कहती है कि इस संसद के अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं। उसी विचारधारा के प्रवीण तोगड़िया जी दिन भर समाज में बांटने की बात करते हैं। उसी विचारधारा के प्रवाहक, उसी विचारधारा के मानने वाले आधा दर्जन देश भर में दिन भर कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जो ऑब्जेक्शनेबल हो या समाचार की सुर्खी बने और उस पर बहस चले। संसद के अंदर 3 अवसरों पर, एक महिला मंत्री के वक्तव्य पर 2 बार, और प्रधानमंत्री को खुद आकर के सफाई देनी पड़ी कि मैं सबका साथ, सबका विकास के साथ चलूंगा। तो ये असहज स्थिति
राष्ट्र प्रमुख के सामने उन्हीं स्वयंसेवकों के द्वारा पैदा की जाती है जिनका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। इतने विवादास्पद बयान ना अटल जी के सामने आए, ना जवाहरलाल जी के सामने आए, ना किसी और नेता के सामने आए, जितने सरकार के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, अनुषांगिक संगठन हैं, उनकी वजह से सरकार जितनी असहज हुई है, ये सरकार शायद 70 साल में कोई सरकार असहज। हाँ, मैं सीधी दो बात करना चाहता हूं। एक तो 2013 में जो गृह सचिव थे, आज की तारीख में वो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने 2013 में कहा था कि समझौता से लेके जो ब्लास्ट हुए उसमें जो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं वो आरएसएस की विचारधारा वाले थे। अब आरएसएस की विचारधारा इस देश में अगर ब्लास्ट करवा के आतंक करवाती है और उस विचारधारा के साथ आप नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी समीक्षा करने जा रहे हो और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो भैया इस देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं? यही भाजपा के प्रधानमंत्री है जो कश्मीर में गए और कहते थे, भाइयों बहनों, मैं इस राज्य में बाप बेटी ने बहुत कश्मीर को लूटा, अब मैं लूटने नहीं दूंगा। और उसके साथ आप ज्वाइन हो के आप वहां सरकार चलाते हो। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा झंडे, आईसिस के झंडे वहां दिखाए जाते हैं। आए दिन आप जिसके साथ बैठे हो। आपकी इजाजत से राकेश सिन्हा जी के सामने यही सवाल लेके जा रहा हूं जवाब के लिए, फिर मैं नवाब मलिक साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर राकेश सिन्हा, देखिए, मैं एक आज तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हम लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, और शक्ति सिंह जी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस में वही बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तान भैया, मैं नहीं, कम से कम हम लोग आपस में पीडीपी कर रही है ये, आप और आप इसके साथ सरकार चला रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा रिवाइंड करके सुना दो इनको कि किसने कहा था। मेरी बात सुन लीजिए ना, अरे आप क्यों धैर्य खो रहे हैं? आप धैर्य मत खोइए, पर मेरी बात सुन लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झूठ मत बोलिए। लोकतंत्र का विस्तार कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं और आप मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हो। लोकतंत्र खिलौना, लोकतंत्र आप डरिए मत, आपका कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र खिलौना नहीं हूं मैं किसी व्यक्ति का, किसी की सारी बांधा हुआ खिलौना नहीं है। मोदी आरएसएस से डरने वाला नहीं हूं। अभी ऐसा है कि सुधांशु जी ने कहा कि हम मात्र संगठन है, हम स्वीकार करते हैं और हमारे बच्चों को अधिकार देते हैं। समस्या यहाँ है कि ये जितने बच्चे इनके हैं, अलग अलग अधिकार नहीं, संस्कार देते हैं, दोनों में अंतर होता है मान्यवर। नहीं, सुनिए ना, आपके अलग अलग जो बच्चे हैं, बगल बच्चे हैं, जिस तरह से अलग अलग ढंग से उत्पात मचाते हैं, जब वो उत्पात मचाते हैं तब ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी वो बोलते हैं हमारे भाई बहन नहीं है, इनसे हमारा लेना देना नहीं है। संघ का काम ही है देश में भ्रम निर्माण करना, अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से हालात पैदा करना, और उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से चीजें की जाती है। मेरा स्पष्ट बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ये संघ की पॉलिटिकल विंग है और उनके इशारे पे ही सारा कामकाज चलता है। संघ के प्रचारक ही मंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। तो आप स्वीकारो, हमारी सरकार है, हम अपने तरीके से चलाएंगे और अपने विचारों से चलाएंगे। आप भ्रम निर्माण ना करें। क्या बोले? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार सुधांशु जी, आप चुप रहिए, सुनिए, बहुत बकबक कर लिया आपने। आलोचना की है कभी? आप बंद करिए, आप सुनिए। क्या बात कर रहे हैं आप? शंकर सिंह वाघेला से पूछिए मान्यवर, बहुत उन्होंने क्या कहा? है, संघ की विचारधारा की आलोचना की कि नहीं? बहुत आसान है सुधांशु, वो संघ के स्वयंसेवक थे कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। आसान है, अब सुनिए जरा, का प्रयोग करिए। ये कोई चिल्ला चिल्ली की कॉम्पिटिशन नहीं है। वाघेला जी से पूछिए, बताइए। सीधी सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये आरएसएस जो है वो जहर फैलाने का सीड कैंप है, बीज केंद्र है जहर फैलाने का। अरे भाई, उसके बाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, बात खत्म हो गई। भूल गए आप भूल रहे हो। इस देश में, इस देश का राष्ट्रध्वज, इस देश का झंडा आरएसएस ने कई सालों तक स्वीकार नहीं किया। क्या बात करते हो आप राष्ट्रीय संस्कृति की? आपके आरएसएस के प्रचारक क्या क्या करते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, देखा है कभी आपने? आप किसको गाइडलाइन देने की बात करते हो? इस देश को तोड़ने की संस्कृति आप बनाते हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसीलिए आरएसएस को बैन किया था। आखिरी 30 सेकंड राकेश सिन्हा जी आपके, और उसके बाद मुझे क्लोज करना है। राकेश जी, आप सीमा के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। आप आपत्तिजनक बातों से बहस नहीं होती है। अरे रोम राज्य, राम राज्य में आप रोम राज्य को पसंद करते हैं और राम राज्य जो सरदार साहब ने कहा था,
सरदार पटेल को हाशिए पर डालने वाले कांग्रेस है। आप हमारे छोड़िए, सरदार साहब लोग पुरुष थे, आप तो सोनिया गांधी से बाहर निकलते नहीं हैं, आप राहुल गांधी से बाहर निकलते नहीं हैं। आपके पास तो कोई है ही नहीं। समर्थन लेने के लिए इंदिरा गांधी के दरवाजे पर आई थी। जनसंघ के वो लोग इंदिरा गांधी जो स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ अंग्रेजों के पिट्ठू बनते थे, दरवाजे वो आरएसएस का इतिहास है, वो जनसंघ का इतिहास है। जवाहरलाल क्या नेहरू बात ने करते हो संघ आप? को परेड में क्यों बुलाया था? 1934 में महात्मा गांधी वर्धा कैंप में संघ के कैंप में महात्मा गांधी जी को मारने वाली आपकी विचारधारा थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आप स्वयंसेवक संघ सबसे के माफी चाहता हूं, में भाषण अरे देने समय गए थे। पूरा हो गया। आप सुधांशु जी, शक्ति जी, और आपकी सरकार नवाब मलिक साहब, केसी त्यागी जी, डॉक्टर राकेश सिन्हा, बहुत बहुत